हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो है अपने असिस्टेंट फॉरेस्ट रेंजर की जो है तैयारी बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है अपने पेपर वन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे। तो दोस्तों आज से अब हम लोग जो है पेपर 2 की तैयारी भी जो है अब करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पता ही होगा, यदि आप लोग सिलेबस देखें तो पेपर 2 जो है आपका टोटल 7 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, साथ ही साथ में आपके पास में कृषि से प्रश्न आने वाला है, वानिकी से प्रश्न आने वाला है और आपका एनवायरमेंट से भी, पर्यावरण से भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो ये जो दोस्तों आप लोगों का जो टॉपिक, आप लोगों का जो एक जो चैप्टर है कृषि, वहां से जो है आप लोगों के पास जो है कृषि से टोटल लगभग 30 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। तो आज से हम लोग जो है अपनी कृषि का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर कृषि में आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग जो है भारतीय कृषि के बारे में देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके हम जो है यहाँ की जो फसल, जलवायु, इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे करके जो है देखते जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है बस आप लोगों का जो है जनरल इंट्रोडक्शन रहने वाला है और कुछ करेंट्स के बारे में भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ और इंडियन एग्रीकल्चर के हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यह जो लेक्चर है आप लोगों के पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग जो है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमारा जो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो फिर बिल्कुल आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल से आने वाले जो भी नए अपडेट्स है वो जो है सबसे पहले आप तक जो है पहुंचते रहे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, इसको जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं इंडियन इकोनॉमी पे लेके जाता हूँ दोस्तों। अब तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है, वह जो है टोटल 3 पार्ट पे, या फिर हम लोग जो है बोल सकते हैं इसी को इंडिया का जो जीडीपी है वह जो है 3 पार्ट पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला भाग है आप लोगों के दोस्तों, सबसे पहला क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, या इसी को हम लोग जो है प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है आपके पास में औद्योगिकी, जिसके दोस्तों हम लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं या सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। थर्ड है आपके पास में सेवा का क्षेत्र, जिसको हम लोग जो है टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अब इसमें बताने का आपके पास में इंपॉर्टेंट यह है कि आपको यह पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो जीडीपी है वह कृषि पे कितना प्रतिशत आधारित है, यह प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग जो है इसको देखते जाते हैं। तो जब इंडिया में जब सबसे पहला पंचवर्षीय योजना चला था, इंडिया में सबसे पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1950-51 में, तब जो है इंडिया का जो जीडीपी है वह जो है एग्रीकल्चर पे टोटल डिपेंड करता था दोस्तों 55.40%। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, वह जो है सबसे पहले जो है और आज भी जो है शुरू से क्या रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। तो इसीलिए क्या था, स्टार्टिंग में जो है हमारे यहाँ जो है ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थे, ना लोग जो है ज्यादा सेवा के क्षेत्र में जो है ध्यान नहीं देते थे। सबसे ज्यादा हमारा जो जीडीपी जो ग्रोथ होता था, जीडीपी जो हमको मिलता था वो कहां से मिलता था, सबसे ज्यादा हमको जो है वह एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता था। अब उसके बाद फिर आपके पास में अब पूछा जा सकता है 1913-14 के बारे में, 2013-14 में जो है हमारा जीडीपी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे 13.70% डिपेंड करता था। उसके बाद फिर आपके पास में इंपॉर्टेंट है 2016-17 में, 2016-17 में जो है हमारा जो जीडीपी है वह जो है 17.90% जो है क्या करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता था। अब ये जो है आपका करेंट डेटा दोस्तों जो आपको पूछा जा सकता है 2020 में या फिर 2017 के बाद में, ठीक है। इंडिया का जो जीडीपी है वह एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो है डिपेंड करता है, तो वह है आपका 15.4%, 15.4%। अब हम यही बात करें 2020 में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो हमारा जो जीडीपी है वह जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे 22.1% डिपेंड करता है। वही सेवा के क्षेत्र में दोस्तों यही आपका डिपेंड करता है 61.6%।
5%। तो दोस्तों यह जो है डेटा है आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं भारतीय कृषकों का वर्गीकरण। कृषकों का वर्गीकरण, तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि कृषकों का जो वर्गीकरण है वह जो है उसके पास में जो जमीन रहता है, कृषकों के पास में जो एग्रीकल्चर के लिए जमीन रहता है उसके आधार पर किया गया है कृषकों का वर्गीकरण। तो यह जो है भारत में जो है कृषकों का वर्गीकरण जो कुछ इस प्रकार से किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आपके पास में सीमांत कृषक। पहला है आपके पास में सीमांत कृषक। तो दोस्तों सीमांत कृषक कौन कहलाता है? ऐसे कृषक जिसके पास में जो जमीन होता है वह कितना होता है? 0.5 हेक्टेयर से कम होता है। 0.5 हेक्टेयर से जिसके पास में कम जमीन होगा वह क्या कहलाएगा? आपका सीमांत कृषक कहलाता है। अब दूसरा होता है हमारे पास में लघु कृषक। लघु कृषक, तो दोस्तों अब लघु कृषक कौन होता है? जिसके पास में 0.5 से लेके 1 हेक्टेयर तक जमीन होता है वह क्या कहलाएगा? वह जो है आपका लघु कृषक कहलाएगा। तीसरा होगा आपके पास में मध्यम लघु। मध्यम लघु, यह क्या होगा? यह जो है मध्यम कृषक और लघु कृषक दोनों के बीच की जो है कड़ी होती है, ना तो यह मध्यम होता है ना ही यह जो है क्या होता है? लघु कृषक होता है। तो ये कौन कहलाएगा? जिसके पास में 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जो है जमीन होता है वह क्या कहलाएगा? वह जो है आपका मध्यम लघु कृषक कहलाता है। अब नेक्स्ट होता है दोस्तों आपके पास में जो है मध्यम कृषक। मध्यम कृषक, तो देखिए अब ये मध्यम कृषक कौन होता है? मध्यम कृषक ऐसे कृषक होंगे जिसके पास में जो है 2 से 4 हेक्टेयर तक जमीन होता है। अब नेक्स्ट होता है दोस्तों आपके पास में वृहद कृषक, या जिसको हम लोग जो है बड़े कृषक के नाम से भी जानते हैं। वृहद कृषक या बड़े कृषक के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो फिर ये जो है आपका वृहद कृषक क्या होगा? जिसके पास जो है 4 एकड़ से ज्यादा 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होता है। 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होता है वह क्या कहलाएगा? आपका वृहद कृषक, या हम लोग जो है उसी को बड़े किसान के नाम से भी जो है जानते हैं। तो दोस्तों यहां से भी आपके पास में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि लघु कृषक किसको कहते हैं। फिर आपके पास में 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके पास में मध्यम कृषक, या फिर ये ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जिसके पास में 1 से 2 हेक्टेयर तक का जमीन होता है उसको कौन से कृषक के नाम से जाना जा सकता है। तो दोस्तों यह भी आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम लोग जो है आगे देखते हैं अब इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ जो है आपके हिस्ट्री। तो दोस्तों इसका जो है बेस मैं आप लोगों के लिए बना के देता हूं 5 ईयर प्लान को। पंचवर्षीय योजना के आधार पे हम लोग जो है देखते जाते हैं कि क्या क्या जो है चेंजेस जो है इंडियन एग्रीकल्चर पे जो है आया है, और क्या क्या जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अभी तक जो है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए किया है। इसके बारे में हम लोग जो है एक एक करके देखते जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना चला था, सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना चला था वह चला था आपके पास में 1950 से लेकर सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना चला था वह जो चला था आपके पास में 1956 से लेकर 1961 तक। सबसे पहला पंचवर्षीय योजना कब तक चला था दोस्तों? 1956 से लेकर 1950 से लेकर 1956 तक। 50 से लेकर 56 तक। और यह जो आपका जो पंचवर्षीय योजना था, पहला पंचवर्षीय योजना था, यह जो है टोटल आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो इसका आधार क्या था? इसका आधार था कृषि एवं सिंचाई। इसका आधार था कृषि एवं सिंचाई। और यह जो मॉडल है दोस्तों, यह मॉडल है आपका पहला पंचवर्षीय योजना का। यह जो है आपका
हैबर डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? इसका मॉडल जो है हैबर डोमर मॉडल के नाम से जो है जाना जाता है। और देखो, जब यह जो है कृषि और सिंचाई के लिए जब बनाया गया है तो इसी में जो है क्या किया गया था, इसी पंचवर्षीय योजना में आपके पास में भाखड़ा नांगल डैम और दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना, इन सब चीजों का जो है स्टार्ट भी जो है इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था। कौन कौन सा? आपका जो है भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड, ये जो है आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अब उसके बाद फिर जो दूसरा पंचवर्षीय योजना चला था वह चला था 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है। और यह जो है आपका टोटल जो है इंडस्ट्रियल बेस्ड था, तो यह जो है हमारे लिए कृषि के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए यह जो है क्या था, इंडस्ट्री पे बेस्ड था, इंडस्ट्री पे बेस्ड था, प्रौद्योगिकी पे बेस्ड था। और इसका जो मॉडल था उसको हम लोग जानते हैं पीसी महलनोबिस, ठीक है। इसको जो है क्या नाम से जानते हैं हम लोग, जो है पीसी महलनोबिस मॉडल के नाम से हम लोग जो है जानते हैं, पीसी महलनोबिस। तो यह जो है दोस्तों आपका ये जो दूसरा आपका जो प्लानिंग है वह जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब देखिए, अब तीसरा आपका जो चला था वह चला था आपका 1961 से लेके 1966 तक। यह जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका भारतीय खाद्य निगम का जो है स्थापना हुआ था। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना में जो है भारतीय खाद्य निगम का स्थापना हुआ था। और कृषि कीमत का भी निर्धारण जो है इसी टाइम पे जो है किया जाता था, कृषि कीमत की स्थापना, कृषि कीमत का निर्धारण यह भी जो है कब किया गया था? यह जो है आपका थर्ड पंचवर्षीय योजना में, तीसरे पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अब उसके बाद फिर चौथा है दोस्तों आपके पास जो चौथा जो प्लानिंग जो आपका जो चला प्लानिंग वह जो है कब चला था? 1966 से लेकर 1969 तक, सॉरी 69 तक, 1966 से लेकर 1969 तक, ठीक है। यह जो है आपका चलना था 71 तक, लेकिन बीच में आपका जो है क्या आ जाता है, योजना अवकाश आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो है क्या कर दिया जाता है, इसको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी ड्यूरेशन में जो है आपके पास में यह इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि 1966-67 में जो है भारत में जो है क्या आता है, हरित क्रांति। भारत में जो है हरित क्रांति आता है, जो किसके लिए रहता है? जो आपका धान और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रहता है। तो ये दोस्तों आपका जो हरित क्रांति है यह जो है आपका एक अलग ही चैप्टर है, तो उसको हम लोग जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसका बस थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसका जो शुरुआत है भारत में कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस कौन करा था भारत में, जो है लेकर कौन आया था? तो वह था दोस्तों एम स्वामीनाथन। ये नाम आप लोग जो है याद रखिएगा। इसको बोला जाता है भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एम स्वामीनाथन को, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद फिर है पांचवा पंचवर्षीय योजना। पांचवा पंचवर्षीय योजना जो चला था आपके पास में, यह जो है आपका बीच में जो मैं आप लोगों को बताया था कि क्या होना था, इसको जो है 71 तक चलना चाहिए था, लेकिन यह जो है 71 तक नहीं चलता। आपका जो है 1971 से लेकर 69 से लेकर जो है 71 तक रहता है आपके पास में योजना अवकाश। उसके बाद फिर जो है आपके पास में चलता है अगला 1971 से लेकर 67 तक, 1971 से लेकर 67 तक जो है अनवरत योजना, जिसको हम लोग जो है रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है छठवे के बारे में। ये हो गया था आपका पांचवा। अब छठवे के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो फिर क्या होगा, छठवा जो है आपका कब तक चला है? 1980 से 85 तक, 1980 से 85 तक, 1980 से 85 तक। तो दोस्तों यह जो है आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1980 से लेकर 85 तक। क्यों? क्योंकि इसी में जो है आपका स्थापना हुआ था नाबार्ड का। ये नाम आप लोग सुने होंगे दोस्तों, नाबार्ड का। यह जो है
एक बैंक है नाबार्ड जो है, एक बैंक है जो क्या करता है, जो भारतीय कृषि के लिए बनाया गया है, सॉरी, यह जो है कृषि के लिए बनाया गया। तो फिर पूछा जाएगा आपको कृषि के लिए बनाया गया बैंक कौन सा है, या फिर ऐसे कौन सा बैंक है जो है कृषि के लिए फंडिंग करता है या कृषि के लिए कार्य करता है। तो इंडिया में जो है नाबार्ड जो है एक ऐसे बैंक है जो कृषि के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसका जो स्थापना दोस्तों वह जो है हुआ था 12 जुलाई 1982 में, और इसका जो चेयरपर्सन है वह है आपका गोविंद राजुलू। और अब इसके बारे में पूछा जा सकता है आपके पास में जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। नाबार्ड ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो है आपको कृषि को जो है लोन देने वाली या फिर कृषि को फंडिंग करने वाली या फिर इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है यहाँ जो है एकमात्र बैंक है नाबार्ड। ठीक है, और जितने भी आपके पास में कृषि से रिलेटेड बैंक है आपके पास में वह जो है इसी के थ्रू जो है चलता है। अब उसके बाद में फिर अब नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास में जो 7वां जो पंचवर्षीय योजना चला था वह कब से चला था, वह जो है आपका 85 से 90 तक चला था। 1985 से लेकर 90 तक चला था। ठीक है दोस्तों, तो यह भी जो है क्या था, यह भी जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद में फिर क्या होता है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास में 1908वां जो पंचवर्षीय योजना चलेगा वहां चलेगा आपका 1990 से लेकर 1992 से लेकर 1997 तक, क्योंकि इसमें बीच में जो है 90 और 91 में जो है आपका चला था वार्षिक योजना। ठीक है, वार्षिक योजना, तो इसको ये भी जो है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें हम लोग बस इतना देखेंगे कि यह जो मॉडल है वह जो है डब्ल्यू मिलर मॉडल पे स्थित था। डब्ल्यू मिलर मॉडल पे जो है स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसी पे बेस्ड था। और यह जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह जो है कृषि के लिए, भारतीय कृषकों के लिए एक और काम किया था जो है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह जो है दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना में जो है 1993 में जो है शुरुआत किया गया था। किसका? प्रधानमंत्री रोजगार योजना का। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बाद फिर आपके पास में जितना भी है आपके पास में और जो है आपके पास में टोटल जो है 12 आपके पास में क्या चला, 12 पंचवर्षीय योजना चला है। अभी जो चल रहा है आपका 13वां पंचवर्षीय योजना, लेकिन इसको हम लोग जो है पंचवर्षीय योजना के नाम से नहीं जानते हैं। इसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जो है अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। पंचवर्षीय योजना का जो नाम है वह जो चेंज होकर अब नीति आयोग हो चुका है। तो अब ये जो आपके पास में बाकी जो है और वह जो है आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके पास में अब यहाँ से नहीं बनता। तो बस दोस्तों आप लोग जो है इतने को नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम लोग जो है इसके कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। अब इसी में जो है अब हमारा नया टॉपिक जो है आपका भारत में कृषकों के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये जो है क्या किया गया था, भारत सरकार जो है भारत में कृषकों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। उसको हम लोग जो है एक एक करके देखते जाते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपके पास में जो आपका 1951 में चला था भूदान आंदोलन की शुरुआत। भूदान आंदोलन की शुरुआत, यह जो है हुआ था दोस्तों आप लोगों का 15 अप्रैल 1951 को। तो दोस्तों अब ये क्या होता है आपका भूदान आंदोलन, यह क्या होता है,
जब आपको पता ही होगा कि इंडिया जो है जब इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया जब आजाद हुआ था, तो मोस्टली जो लैंड थे, मोस्टली जितने भी भूमि थे वहां किसके हाथ में थे, वहां जो है मोस्टली जो है पूरे जमींदार के हाथों में थे। तो जो है उसके बाद फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर वह जो है जमीन जो है क्या किया गया, जमींदारों से जो है उसको लेकर जो है कृषकों को जो है वह जमीन जो है वितरण किया गया, उसको जो है दान दिया गया। तो यही जो है आपका क्या कहलाया, भूदान आंदोलन की शुरुआत यह जो है कब हुआ था आपका 15 अप्रैल 1951 में दोस्तों। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट होगा आपका वह है आपका 1973 में, यह है आपका फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1973 से 1973 में। तो देखो अब ये फसल बीमा योजना क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी साल में जो है या तो पानी जो है ज्यादा गिर जाता है या तो फिर बारिश जो है नहीं होता, ठीक है, या बारिश होती या फिर बारिश नहीं होती, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, किसान का जो फसल है वह जो है खराब हो जाता है। तो इस केस में जो है गवर्नमेंट क्या करता है, किसान को जो है कुछ अनुदान स्वरूप जो है कुछ राशि जो है देता है, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जो है फसल बीमा योजना के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में व्यापक फसल बीमा योजना। व्यापक फसल बीमा योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1985 में। तो देखो अब ये जो है आपका पहला फसल बीमा योजना था, दूसरा है आपका व्यापक फसल बीमा योजना। दोनों में अंतर क्या है कि यह जो है किसी एक फसल के लिए, जैसे कि धान के लिए लेके आया था, लेकिन अब जो है किसान क्या करते हैं, धान के साथ साथ जो है दूसरे और फसल का जो है क्या करते हैं, वह जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो फिर क्या होता है, अब हो सकता है उसको दूसरे फसल में भी नुकसान हो जाए, तो उसके लिए जो है नया एक योजना लेके आया गया जिसको बोलते हैं व्यापक फसल बीमा योजना। अब नेक्स्ट है हमारे पास में दोस्तों क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, ठीक है। अब ये जो है क्रेडिट कार्ड योजना क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो है इसमें जो है इसके थ्रू किसानों को जो है गवर्नमेंट जो है क्या करता है, उनको जो है कृषि करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और वह जो है क्या होता है, वह जो है जिसमें उनसे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नहीं लिया जाता। यही जो है आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिट कार्ड योजना कहलाएगा, कि किसानों को क्या करेगा, वह जो है उसको जो है खेती करने के लिए वह जो है लोन प्रोवाइड करता है, लोन देता है, लेकिन उनसे जो है वह कोई ब्याज नहीं लेगा गवर्नमेंट, एक साल तक उससे कोई ब्याज नहीं लिया था गवर्नमेंट के द्वारा, यही कहलाएगा आपका क्रेडिट कार्ड योजना। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास में दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यह क्या, इसकी जो शुरुआत है वह जो हुआ था 1999 2000, इसमें जो है इसका शुरुआत हुआ था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में। क्या होता है इसमें जो है किसान जो है क्या करवा सकता है, किसान जो है फसल बोने के टाइम पे जो है वो क्या करवा सकता है, अपने फसल का जो है वह बीमा भी करवा सकता है। यदि उसको जो है नुकसान होता है तो उसमें उसको जो है कुछ ज्यादा ही अमाउंट में क्या मिलता है, उसको जो है पैसा जो है गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो यह हुआ आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। अब नेक्स्ट है आपके पास में राष्ट्रीय बीज नीति। राष्ट्रीय बीज नीति, जिसकी शुरुआत जो है 2002 में हुआ था, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय बीज नीति क्या होता है, देखिए क्या होता है, हम लोग जो है किसी एक बीज को जो है एक ही खेत पे जो है कंटिन्यू लगाते रहते हैं, तो क्या होता है उस बीज की जो है उर्वरक क्षमता जो है कम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जो है गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट जो है किसानों को जो है उन्नत किस्म का बीज जो है प्रोवाइड करना शुरू किया। तो उसी के लिए लेके आया था वह जो है राष्ट्रीय बीज नीति योजना, ठीक है, जिसमें किसानों को जो है क्या किया जाता है, उसको जो है बीज प्रोवाइड किया जाता है, बीज जो है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास में
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुआ था 22 मई 2007 में। ठीक है, अब इसके बाद है दोस्तों, अब राष्ट्रीय कृषि नवीन प्रवर्तन योजना, राष्ट्रीय कृषि नवीन प्रवर्तन योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुआ था वह जो है 2006 में हुआ था। तो यहाँ जो है आपके दोस्तों कुछ जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कृषकों के लिए चलाए गए जो है कुछ कार्यक्रम है, इसको जो है आप लोगों को क्या करना है, इसको भी जो है आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से भी आप लोगों के पास में जो है क्वेश्चन जो है बन सकता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, जिसमें आपका जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि से रिलेटेड जो है और बहुत सारे नए चीजों के बारे में। आई होप दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप लोग जो है इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए अब मिलते हैं दोस्तों, अब हम लोग जो है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।